हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गौतम सर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का गौतम सर एकेडमी में स्वागत करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने प्रश्नावली 3.3 को देखा था, यानी पिछले वीडियो में देखा था, और आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 को देखेंगे। और आज 5 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप सभी को हैप्पी शिक्षक दिवस या हैप्पी टीचर्स डे। तो चलिए समय को गवाते हुए ना प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 और गौतम सर एकेडमी को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिए आगामी वीडियो देखने के लिए। क्लास 7वीं की आज हम बुक का चर्चा करेंगे और चैप्टर का नाम है 4.1 है। और यहाँ पे कुछ सारणी जो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बुक में भी देख सकते हैं, सेम टू सेम हाँ और ना में जवाब देना है। क्वेश्चन क्या करता है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यानी ये जो सारणी है, क्रम संख्या, समीकरण, चर का मान, और बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है, इसको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। अब ये होगा कैसे, यहाँ तो मेनली देखा जाए तो एक प्रश्न के रूप में यहाँ पे दे दिया गया है, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम देखेंगे बनेगा कैसे, जो ये स्तंभ दिया है संतुष्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले जो समीकरण मान लेते हैं x+3 बराबर 0 है, और एक चर जो x बराबर 3 है, यानी हम x का वैल्यू जो है 3 रखेंगे। तो ये टोटल क्या है, LHS कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होता है राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो कह सकते हैं जो ये जो है समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगर बराबर नहीं आता है तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बताएंगे ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक मिनट, तो प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। ये क्या कह रहा है, x+3 बराबर 0 है और x का मान क्या है 1 दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू जो है 3 है, तो इसको क्या करेंगे, 3+3 बराबर 0 है, और 3 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा 6 होगा, और ये क्या होगा बराबर 0। क्या 6 जो है 0 के बराबर है, नहीं, ये इक्वल नहीं है, 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम पेज बाहर कर लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नहीं, यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, नहीं लिख दिए यहाँ पे। दूसरा प्रश्न इसका देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, x+3 बराबर 0 और x का वैल्यू क्या है 0 है। तो चलिए इसको सॉल्व यहाँ पे करते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है x+3 बराबर 0 और x का वैल्यू क्या है 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान जो है 0 करेंगे। 0+3 बराबर 0, तो 3 बराबर 0, क्या 3 0 के बराबर है, नहीं, तो ये भी क्या कर रहा है, समीकरण को ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। चलिए 3 प्रश्न को देखते हैं। ये क्या कह रहा है, x+3 बराबर 0 है, और यहाँ पे देख सकते हैं x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -3 रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान जो है -3 यहाँ पे लिखते हैं। तो x का मान क्या -3 है, तो -3 प्लस 3 बराबर 0 है, इसको में से ये जाएगा तो क्या होगा 0 बराबर 0। क्या ये समीकरण का मान है, चर है, तो क्या लिखेंगे हाँ। तो यहाँ पे क्या है, 2 नहीं है समीकरण का हल, और एक क्या है, 3 नंबर प्रश्न समीकरण का चर है, संतुष्ट हो रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, x-7 बराबर 1 है और x का वैल्यू क्या है 7 है। तो यहाँ पे देखते हैं x-7 बराबर 1 है और x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x का मान 7 रखेंगे। तो 7 - 7 बराबर 1, तो 0 बराबर 1, क्या 0 1 के बराबर है, नहीं, तो ये भी क्या है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न तो देख लिए, और आप 5वां प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का। तो चौथा का 5वां प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम प्रश्न लिख लेते हैं। x-7 बराबर 1 है और x का वैल्यू क्या है 8 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
पचवा क्या है, x माइनस 7 बराबर 1, x इज इक्वल टू 8। क्या संतुष्ट करेगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं हल करके। तो x का मान 8 लिखते हैं, माइनस 7 बराबर 1, तो 8 में से 7 के क्या हुआ, 1 हुआ, 1 इज इक्वल टू 1। तो हाँ, ये समीकरण को क्या करेगा, 5 नंबर संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे 5 नंबर क्या लिख लेते हैं, हाँ ये समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट करने का कर रहा है। 6 नंबर समीकरण को यहाँ पे देखते हैं। 6 नंबर समीकरण क्या कर रहा है, 5x बराबर 25 और x का वैल्यू क्या कर रहा है, 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन से प्रथम लिखते हैं 5x बराबर 25 और यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 0 है। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 0 कर देंगे 25। तो 0 बराबर 25, क्या 0 25 के बराबर है, तो नहीं, ये संतुष्ट इसको नहीं कर रहा है, तो ये समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, आंसर नहीं हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या, 5x बराबर 25 और x का मान क्या है, 5 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 7 नंबर प्रश्न 5x बराबर 25 और चर क्या है, x बराबर 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने 5 बराबर 25 और 5 गुने 5 क्या होगा, 25 बराबर 25। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो हाँ ये दोनों बराबर है। तो 7 नंबर क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ संतुष्ट कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न को यहाँ पे अब लिख करके सॉल्व करेंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या है, 5x बराबर 25 और x बराबर क्या है, -5 है, जो कि यहाँ पे आप प्रश्न में भी देख सकते हैं। 5x बराबर 25 है और x का मान क्या है, -5 है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के क्या करेंगे, x का वैल्यू 5 रखेंगे, -5, तो 5 गुने -5 बराबर 25, तो -25 बराबर क्या हो गया, 25। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं, -25 और 25 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये भी इसका क्या हो गया, आंसर नहीं होगा, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नहीं, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न का m/3 बराबर 2 और m का वैल्यू क्या है, -6 है। तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न को लिखने के बाद क्या करेंगे, m/3 बराबर 2 है और m का वैल्यू क्या, चर क्या है, -6 है। तो m का मान क्या है, -6, -6/3 बराबर 2। अगर इसको काटेंगे तो 2 मरते में कटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं -2 बराबर 2, क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं, -2 और 2 बराबर नहीं है। और 10वां प्रश्न को हम देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, m/3 बराबर 2 और m का मान क्या है, 0 है। तो m का मान 0 है तो क्या रखेंगे, m का वैल्यू 0/3 बराबर 2। तो ये होगा नहीं, क्योंकि 0 जो है, 0 को 3 से भाग देंगे तो ऑलरेडी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये 2 है तो क्या दूसरे के बराबर है, तो नहीं, एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पे भी ये एक दूसरे के बराबर नहीं था, इज नॉट इक्वल टू, जहाँ पे होगा वहाँ पे बराबर रखिएगा। और यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, नहीं, ये बराबर नहीं है। और इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी क्या था, 9 में बराबर नहीं है, 10 भी क्या बराबर नहीं, यानी संतुष्ट नहीं कर रहा। तो 9 10 दोनों पे नहीं लिख देते हैं। अंतिम प्रश्न है m/3 बराबर 2 और m का मान क्या है, 6 है। तो 11 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, m/3 बराबर 2 और m का मान क्या है, 6 है। तो अब इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी ये देखना है। तो m का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6/3 बराबर 2। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, 6 जो है 3 से 2 मरते में कट जा रहा है। तो क्या होगा, 2 बराबर 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2 है। तो हाँ, ये संतुष्ट इसको कर रहा है, को यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, तो ये प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस प्रकार से हल हो गया है। और ऐसे ही हम 2 और प्रश्न को हल करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है 3 प्रश्न को हल करेंगे। तो अभी तक गौतम सर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से जरूर सब्सक्राइब करिए, स्कूल में भी अपने मित्रों के संग ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कैसे बनेगा। तो प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, कह रहा है जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए असंगत समीकरण के हल है या नहीं है। यानी देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, n+5 बराबर 19 और n का वैल्यू क्या है, 1 है। यानी जहां भी n होगा उसका वैल्यू क्या कर रहा है, 1 है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, 7n+5 बराबर 19 है और कह रहा है n का मान क्या है, -2 में है। तो यानी ये वैल्यू इसको यहाँ पे रख करके इसको जाँच करना है क्या सही है या नहीं है। तो हम इसको जांच करते हैं, अगर सही होगा तो हाँ लिखेंगे और नहीं होगा तो ना लिखेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो चलिए n का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 + 5 बराबर 19। इसको ऐड कर लेते हैं, 1 + 5 6 इक्वल टू 19। क्या 6 19 के बराबर है? तो नहीं, ये 6 जो है 19 के बराबर नहीं है, क्योंकि समीकरण का हल है या नहीं है। हल है तो हाँ लिखेंगे, या नहीं तो नहीं लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 7n + 5 बराबर 19 है और n का मान क्या है -2 है। तो क्या करेंगे हल में, n × -2 + 5 बराबर 19 और 7 × -2 क्या होगा -14, यानी -14 + 5 बराबर 19 हो जाएगा। 14 में से 5 घटाएंगे तो -9 होगा बराबर 19। तो क्या -9 19 के बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका हल भी क्या होगा, नहीं हो जाएगा। चलिए 2 का सी नंबर प्रश्न देखते हैं। 7n + 5 बराबर 19 है, तो n का वैल्यू 2 रखा गया है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 7 × 2 + 5 बराबर 19, 7 दूना 14 + 5 बराबर 19। तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19 हो जाएगा बराबर 19। 19 जो है 19 के बराबर में है, तो हाँ ये है, इसलिए समीकरण का क्या कर रहा है, हल होगा। चलिए डी नंबर प्रश्न को आप देख लेते हैं। और डी नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का डी, 4p - 3 बराबर 13, p का वैल्यू 1 है, तो इसका हल क्या होगा, 4 × 1 - 3 बराबर 13, यानी 4 × 1 4 हो गया, -3 बराबर 13। 4 में से 1 गया, 3 गया तो 1 बच गया, 1 बराबर 13। क्या 1 13 के बराबर में है? तो नहीं, 1 13 के बराबर में नहीं है। चलिए ई नंबर देखते हैं। ई क्या कह रहा है, 4p - 3 बराबर 13, p का वैल्यू क्या है -4 कह रहा है। तो 4 × -4 - 3 बराबर 13 है, तो 4 चौका 16 -16 - 3 बराबर 13। 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -19 बराबर 13। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? तो नहीं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। और एफ नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। और 4.1 का 2 का अंतिम प्रश्न है, इसको हल करते हैं। कह रहा है 4p - 3 बराबर 13, p का वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्या करेंगे इसका हल में, 4 × 0 - 3 बराबर 13। तो 4 × 0 0 होगा, तो 0 - 3 बराबर 13, या -3 बराबर 13, इस दूसरे को बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, नहीं। तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 7वीं और 8वीं का मैथ जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आप सभी जरूर सपोर्ट कीजिए और जरूर पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार। और समझ में ना आ रहा हो तो एक बार फिर से वीडियो रिटर्न करके देख लीजिए, मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन क्या करें, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यानी इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हल करने का तरीका जान लेते हैं। क्या करेंगे, तो प्रयत्न और भूल विधि से कैसे होगा, तो हम लिखते हैं LHS और या एवं RHS में। अच्छा यहाँ देखिए, कुछ भी लिखेंगे तो ये 2 कैंसिल होना चाहिए, यानी जोड़ने और घटाने पर क्या होना चाहिए, 2 आपस में खत्म हो जाना चाहिए। दोनों साइड अगर मान लीजिए यहाँ +2 है तो -2 लिखेंगे, और इधर भी क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अगर ये -2 होता तो +2 लिखते हैं, और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, +2 लिखते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, माइनस हो जाएगा और इसको भाग करके बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, LHS और RHS में -2 क्या कह रहा है, रखने पे मान -2 रखने पे, तो हम क्या रखेंगे, तो 5p + 2 - 2 बराबर 17 - 2। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 5p बराबर, अब यहाँ देखिए 17 में से 2 गया तो 5p बराबर 15। तो p बराबर क्या होगा, 15/5, काटेंगे तो 3, और p का वैल्यू क्या हो गया, 3। अब दूसरा भाग में क्या कर रहा है, इसका 2 पार्ट
टर्न होगा LHS एवं RHS में अब यहाँ पे क्या किया माइनस किए, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्योंकि भूल विधि है और प्रयत्न विधि से है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 से भाग करने पे, 5 से भाग देने पर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारे पास, तो 5p + 2 = 17 है। तो हम यहाँ पे तो 2 तो यहाँ पे क्या करते हैं लुप्त कर दिए हैं, तो हमारे क्या बचा 5p और बट्टा में 15 आ गया। तो अगर यहाँ तक आप हल नहीं करना चाहते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से उठाते हैं 5p = 15 और भाग दे देते हैं 5 से दोनों तरफ, 5 से 5 कट गया, 5 दिया 15, तो p बराबर क्या हो गया 3। तो यहाँ देखिए इस साइड में भी घटाने पे भी मान p का 3 आया और इधर भाग देने से p का मान क्या हो गया 3 आ गया। तो अभी तक आशा करते हैं वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस, और नहीं समझ में आ रहा है अगर लग रहा है जो बहुत फास्ट में है तो एक बार फिर से वीडियो को जरूर देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, यहाँ पे क्या 3m - 14 = 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे +14 लिखेंगे इस साइड लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में +14 लिखेंगे और आगे बनाएंगे। तो सर्वप्रथम क्या लिखते हैं इसके हल में, LHS एवं RHS में 14 जोड़ने पर, ऊपर में क्या किए थे घटाने पर, यहाँ क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पर क्या होंगे, या जोड़ने पर या रखने पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रखने पर ही लिख देते तो और अच्छा रहेगा। तो लिख देते हैं रखने पर या जोड़ने पर, ठीक है रखने पे अच्छा नहीं लगता। जोड़ने पर क्या होगा 3m - 14 + 14 = 4 + 14, 3m + 14, ये देखिए ये से ये कट गया, तो 3m = 4 और +14 18 हो गया। तो m बराबर क्या हो गया 18/3, इससे इसको काटेंगे 6 मरतबे में कट गया, तो m बराबर क्या हो गया 6 आ गया। ये तो रहा। अब इसको क्या करेंगे भाग विधि से बनाएंगे। तो क्या लिखते हैं LHS एवं RHS में, LHS एवं RHS में यहाँ पे लिखते हैं LHS और RHS में 3 से भाग देने पे, 3 से भाग देने पर LHS क्या लेते हैं 3m लेते हैं, और यहाँ देखिए यहाँ से ले 3m = 18 ले लेते हैं LHS। तो हमारे पास क्या हो गया 3m = 18 ये लिए। तो इसको क्या कर रहे हैं हम 3 से भाग दे रहे हैं, बट्टा में 3 लिख रहे हैं दोनों के, 3 से 3 यहाँ कट रहा है और 3 छक 6 मरतबे में कट रहा है। तो हमारे पास क्या आया m = 6 आ गया। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर रहा। आशा करते हैं प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 1 में जो कि 3 क्वेश्चन अभी हल कराए वो समझ में आ गया होगा, और अभी तक आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे गौतम सर एकेडमी को। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आप सभी के से अगले वीडियो में क्वेश्चन 4, 5, 6 को लेकर के। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों से जरूर शेयर कर लीजिए, और पुराने वाले प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को जरूर देखिए। आगामी एग्जाम जो कि शायद 10 सितंबर से होने वाली है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।